क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 6 महीने तक रात ही रहे या दिन ही रहे तो क्या होगा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताते हैं पृथ्वी के कुछ उन हिस्सों के बारे में जहां ऐसा होता है। ऐसा होता है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर स्थित कुछ देशों में, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका के कुछ भागों में। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। पृथ्वी की गति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान होने के कारण एक समय में केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पहुंच सकता है। सूर्य की ओर वाले भाग पर जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वहां पर दिन और दूसरे भाग पर रात होती है। जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है वह प्रतिदीप्ति वृत्त कहलाता है। यह वृत्त इसके अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है तथा सूर्य का चक्कर मतलब परिक्रमण करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य की तरफ झुका रहता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी ध्रुव का कुछ भाग कक्षीय समतल के आगे होने के कारण उस पर सूर्य की रोशनी लगातार 6 माह तक पड़ती रहती है और वहां 6 माह तक दिन रहता है। और दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्से जो हैं वो कक्षीय समतल से पीछे हो जाते हैं, जिसके कारण वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और 6 महीने तक रात बनी रहती है। ऐसे ही अगर आप 22 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने की बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव कक्षीय समतल से थोड़ा आगे हो जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें वहां पर 6 माह तक लगातार बनी रहती हैं और वहां 6 माह तक दिन रहता है। और उत्तरी ध्रुव का कुछ भाग जो कक्षीय सतह है, कक्षीय समतल है, उससे पीछे हो जाता है, जिस कारण वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहां 6 माह तक रात बनी रहती है।